किसान भाइयों नमस्कार। आज हम यूरिया के बारे में चर्चा करेंगे। किसान उसके बारे में ये सोचता है कि सरकार हमारी व्यवस्था कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि यूरिया और डीएपी अधिकतर किसान अपने खेत में डालते हैं। तो किसान भाई अकेले परेशान मत होइए, क्योंकि सरकार 17 लाख टन अतिरिक्त विदेश से आयात करने की बहुत जल्दी आयात होने वाला है। तो उसके बारे में एकदम आप ये समझ लीजिए कि वो अंतिम चरण में है। पूरी व्यवस्था सरकार ने कर लिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब की सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है कि यूरिया के बिना किसान भाई परेशान हो जाते हैं, फसल में भी उसका फर्क पड़ता है। तो सरकार पहले से ही पूरा उसकी व्यवस्था करने जा रही है किसान भाइयों। लेकिन उसके साथ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि यूरिया ऐसे नहीं मिलेगी। यूरिया जब तक आपके पास आधार नहीं होगा, आधार से ही अब इतने लिंक बन गए हैं कि उससे अगर आपका आधार नहीं है तो उसमें बहुत सी चीजें आपकी रुक जाएंगी। वो सिर्फ इसकी खाद की बात नहीं है, आधार जो होता है तो वो आपके सभी जीवन में सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आधार की हर चीज में जरूरत पड़ती है। तो जिन किसान भाइयों के पास आधार ना हो तो वो आधार आप बनवा लीजिए और उसकी पूरी व्यवस्था कर लीजिए। उसी के हिसाब से आधार से ही आपकी यूरिया, जितनी आपका खेत होगा उसी हिसाब से फसल में कितनी यूरिया की जरूरत है वो पूरी उसी हिसाब से सरकार देगी। तो इतनी बात हो गई। अब सवाल ये है किसान भाइयों कि क्या सरकार ने विदेश से यूरिया मंगवा लिया है? तो किसान भाइयों एकदम अंतिम चरण में है। किसान के लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था कर रखी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार किसान के बारे में सोच रही है, बहुत सी सहूलियत दे रही है, तरह तरह की योजनाओं के अनुसार बहुत ही सपोर्ट कर रही है। तो क्या इस बार धान की खेती में यूरिया की कमी होगी? तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सरकार पहले से ही चेत गई है। तो यूरिया की व्यवस्था पूरी सरकार कर रही है और वो किसान भाइयों को यूरिया मिलेगी। किसान को अभी क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो किसान भाइयों को सावधानी यही बरतनी चाहिए कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स सही कर लीजिए, क्योंकि जितनी खेत होगी उतना ही उसमें आपको यूरिया मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है, किसान को ये भी सावधानी बरतनी चाहिए कि जो विशेषज्ञ लोग हैं वो सलाह देते हैं कि किसान भाइयों को यूरिया, डीएपी जो खाद है वो संतुलित मात्रा में डालनी चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर आपने ज्यादा डाल दिया तो फसल पर असर आ जाएगा। फसल की ग्रोथ जो है बहुत तेजी से यूरिया डालने से बढ़ती है और वो ब्यास उसको बोलते हैं, फुटाव नहीं होता है और वो ऊपर बढ़ती है, जिससे वो कमजोर भी होती है। हवा का झोंका आता है, जब बड़ी हो जाती है तो वो गिर जाती है, जिससे कि फसल के पैदावार पर बहुत असर आ जाता है। तो इतना ध्यान रखिए कि आप यूरिया अपने खेत में इस्तेमाल करिए, लेकिन संतुलित मात्रा में। उससे हमारी जो खेत की मिट्टी है वो भी खराब नहीं होगी और फसल भी अच्छी होगी। तो इतना आप ध्यान रखिए कि जितनी यूरिया की आवश्यकता खेत को हो उतनी आप डालिए। तो ये है किसान भाइयों, आप मेरा पूरा वीडियो आप जरूर देखिए, तभी पूरा आप समझ में आएगा कि आधा अधूरा
ज्ञान ठीक नहीं होता है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे भी, इतनी मेहनत मैं करता हूँ तो मुझे भी मोटिवेट मैं हो जाऊं और जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपके पास तुरंत पहुंचेगा। तो क्या सरकार विदेश से यूरिया मंगवा रही है? जब भारत में यूरिया बनता है तो आयात करने की क्या जरूरत है? किसान भाई अक्सर हमसे सवाल ये करते हैं कि जब इतनी मात्रा में भारत उत्पादन कर रहा है, बना रहा है, तो विदेश से क्यों मंगवा रहा और ज्यादा? तो मैं आपको बता दूं कि सरकार अब इस समय बहुत ही ध्यान दे रही है और अपने देश में बहुत इसका उत्पादन होने लगा है, लेकिन फिर भी 20% जितनी जरूरत होती है उसका 20% हमको बाहर से मंगवाना पड़ता है। हमको क्या मतलब, सरकार को मंगवाना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, जो कि किसानों की आवश्यकता के अनुसार से। तो आप किसान भाइयों, आपके भी बिल्कुल परेशान मत होइए। सरकार आप लोगों के ऊपर बहुत विशेष करके ध्यान दे रही है। देखिए इस समय दुनिया में बहुत ही उथल पुथल है, तो उस हिसाब से अपने भी देश में सरकार बहुत ही इस समय एक्टिव है कि हमारे सरकार मतलब हमारे जो किसान भाई हैं उनके ऊपर कोई फर्क न पड़े, उनकी उत्पादकता पे कोई फर्क न पड़े, तो पहले से ही वो पूरी व्यवस्था कर रही है किसान भाइयों। तो किसान, क्या इस बार यूरिया की कमी होगी? किसान भाइयों, जब सरकार पहले से ही व्यवस्था कर रही है तो मुझे नहीं लगता है कि यूरिया की कमी होगी। यूरिया की पूरी जितनी फसल की आवश्यकता होगी वो यूरिया मिलेगी आपको। तो किसान भाइयों के लिए जरूरी सलाह ये है कि अधिक यूरिया डालने से लागत बढ़ती है और मिट्टी खराब होती है। इतना ध्यान रखिए कि आप जो भी आप यूरिया का इस्तेमाल करें, तो मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि आप यूरिया का संतुलित मात्रा में उसका उपयोग करें, उसमें डालें, तो पैदावार भी बहुत अच्छी होगी और आपकी फसल भी कम लागत आएगी और फसल अच्छी होगी। तो अब की किसान भाइयों, सरकार बहुत ही पॉजिटिव है, किसान के बारे में बहुत ख्याल कर रही किसानों का। देखिए कितना सोलर पैनल भी लगवा रही है, क्योंकि पानी की भी व्यवस्था सब कर रही है कि फ्री में पानी की व्यवस्था हो, तो ये लागत कम लगे। किसान भाई एक बार पैसा लग जाता है, जिसमें देखिए कितना, अगर 3 HP का अगर आप लगवा रहे हैं तो 1,08,000 लगभग उसमें सब्सिडी आ जाती है। तो अभी हमने लगवाया तो लगभग 77,000 रुपया ही लगे और 2 इंची का जो मेरा पानी है, फुल मेरा पानी आ रहा है। पानी की पूरी व्यवस्था मेरी हो गई है। अब हमें पानी के लिए ये नहीं है कि उसमें डीजल डालना है या उसमें किसी प्रकार की हमें बिजली का होगा। उसमें धूप आती रहती है, पानी चलता रहता है और आपकी जितना भी हमारे पेड़ पौधे हैं, जितना भी हमारी सिंचाई का काम होता है, वो उसी से सब पूरा फ्री में हो रहा है। तो सरकार देखिए, अगर मैं अपने के ऊपर कह रहा हूँ कि क्या मैं 2.25 लाख रुपया लगाता, नहीं लगाता, लेकिन सरकार इतना ध्यान दे रही है, सरकार कितना छूट दे रही है, इसलिए सरकार जो किसान के बारे में, खाद के बारे में, और किसान, सरकार ये चाह रही है कि किसानों की जो लागत है वो कम आ जाए, कम से कम लागत में। तो किसान भाइयों देखिए, आपको क्या करना है कि आप जो भी तरह तरह की जैसे ढैंचा वगैरह है, इस समय लोग खाली पड़ा हो तो उसमें आप डाल दीजिए। बारिश में जब वो अपने ऊपर आ जाए तो उसकी भी बहुत बढ़िया जो है खाद बनती है, फ्री में। उसको सिर्फ आप उसकी बीज आप डाल दीजिए, लंबा हो जाए उसके बाद आप उसकी जुताई कर दीजिए, देखिए कितनी बढ़िया खाद बनती है। तो इस तरह से आप लोगों को सोचना होगा। और सरकार तो बिल्कुल भी आपकी बहुत ही पॉजिटिव है। तो
किसान भाइयों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।